और आज मैं ये कफलिंग शिव को इसीलिए दे रही हूं ताकि कल मैं उससे उसका सब कुछ छीन सकूं। अगर हॉस्पिटल आपका नहीं रहा तो मानो आपके हाथ से सब कुछ छीन गया। आप भी जानते हैं डॉक्टर शिव, हॉस्पिटल बिन डॉक्टर शिव जैसे जल बिन मछली, नृत्य बिन घुंघरू, मिट्टी बिना कुम्हार, बिना श्रद्धा की भक्ति। नहीं, बिना हॉस्पिटल के नहीं, बिना शक्ति के शिव अधूरा। कुछ कहा क्या बड़ी? नहीं माँ, हम सही कह रहे हैं ना दादी जी, कुछ गलत नहीं कहा ना हमने। अभी मैं जाती हूँ अपनी सासू के पास, थोड़े नकली आंसू बहाने। वाह, क्या करे बेटा, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। डॉक्टर शिव, जिन्हें झूठ बोलना नहीं आता ना, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका दिल अंदर से टूट रहा होता है, उसकी आंखों में साफ साफ दिख जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है शक्ति, सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं बदला है और कोई बेगाना थोड़ी टेक ओवर कर रहा है। अगर मैं रिजाइन कर रहा हूँ तो मेरा भाई एमडी बन रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि जितनी मेहनत और लगन से मैंने उस हॉस्पिटल को चलाया था, उतनी ही मेहनत और लगन से शक्ति, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वो मंत्री मुझे फंसा रहा है। तुम तो कुछ नहीं कर पाई, पर मैंने शिव को ही हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। शिव की पावर, पोजीशन, करियर, सब कुछ परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आज 7:30 बजे, जब वो रेजिग्नेशन देगा। शिव के बर्बादी के साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगी। अब तुम दोनों के दोनों फिनिश। हवाई बातें नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि अगर हम गुनहगार को पकड़ के आपके सामने लेकर आए, अगर आपको प्रूव करें कि आपको फंसाया जा रहा है, कि ये सब गलत हो रहा है आपके साथ, तो क्या आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? क्या आप उन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना डिसीजन बदलेंगे ना? शक्ति, तुम क्यों किसी बाहर वाले की टेंशन ले रही हो? तुम्हारे खुद के घर के अंदर शादी होने वाली है, तुम उस पे फोकस करो। डॉक्टर शिव, हम कैसे कहें कि हम जो कर रहे हैं उससे 2 लोग गलतियां करने से बच जाएंगे? पहले आप, जो रिजाइन करके अपने जीवन के मकसद से दूर हो रहे हैं, और दूसरी रिमझिम दीदी, जो गलत रिश्ते में बंध कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। डॉक्टर शिव, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अच्छे समय पे साथ रहे और बुरे वक्त में पीछे हट जाएं। हम जिनकी केयर करते हैं, जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, हम उनके लिए लड़ते हैं। चाहे वो अपने लिए लड़ना छोड़ दे। पर कह दिया ना हमने, आप वो पेपर साइन नहीं करेंगे। कीजिए वादा।
मान जाओ बेटा, वचन दे दो उससे, वो सही कह रही है। अगर ये लड़की इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए सबूत ला सकती है तो तुम इसके लिए इतना तो कर ही सकते हो। अभी हुक क्यों नहीं खुल रहा है? आप लोग तीनों एक ही साथ खिड़की के बाहर देख रहे थे। क्या मम्मा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ, कुछ नहीं देख रहे थे। नीचे तो कोई नहीं है, तो फिर क्या देख रहे थे आप लोग? मतलब हुआ क्या ऐसे जो देख रहे हैं? कुछ तो हुआ होगा। वो अरे शिव के कमरे में चूहिया घुस आई थी। पहले शिव के सर पर चढ़ गई, फिर हमारी गोद में गिर गई, फिर इसके पांव के पास से निकल गई। हमें तो बड़ा डर लगता है, बस उसे ही भगा रहे थे। बुढ़िया को शर्म नहीं आती कि चूहिया के नाम पे झूठ बोल रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? माँ, इसको कितनी बार बोला है कि शिप के आसपास भी नजर ना आए। हम भी तो यही देखने आए थे कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि शिव भी कमरे में नहीं था। हम इसे बाहर कर ही रहे थे। बड़ी, यहाँ क्या कर रही है? चल जा, बाहर जा। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और हो ना हो ये तीनों मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाची, डायमंड कफलिंग्स, इसकी क्या जरूरत थी? तुम क्या किसी हीरे से कम हो? वो क्या कहते हैं, हीरे जैसा इंसान। हीरे को कहीं भी रख दो, हीरा हीरा ही रहता है, उसकी चमक कभी नहीं खोती। बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी चमक हमेशा वही रहेगी। तुम एमडी रहो या ना रहो, ट्रस्टी रहो या ना रहो, पर तुम बिल्कुल हीरे जैसे हो। एमडी और ट्रस्टी का क्या है, वो तो आते जाते रहेंगे, पर तुम मेरे बेटे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, एक ही डॉक्टर शिव कश्यप। लेकिन भाभी, अब आपके दिमाग में क्या गोलमाल चल रहा है? मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग इतने खुश कैसे दिख सकते हैं। इन्हें पता है कि आज 7:30 बजे शिव से सब कुछ छीन जाएगा, फिर इनकी आंखों में तो दुख होना चाहिए।
पर इनकी आंखों में मुझे उम्मीद दिख रही है। वही उम्मीद जो मैंने गायत्री भाभी की आंखों में देखी है। कुछ तो चल रहा है। 7:30 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। वैसे शुभ समाचार दूं तुम्हें मैं। वो फुटेज अब तुम कभी नहीं दिखा पाओगी, क्योंकि मैंने उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया। हमें पता था मंदिरा आंटी कि आप वो फुटेज हमें नहीं देखने देंगी, इसलिए अब डॉक्टर शिव खुद अपनी आंखों से सारा सच देख लेंगे। सर ये प्रोटोकॉल्स हैं। आपको ये सब देखना अलाउ नहीं है। सर जरूर इस आदमी को मंदिरा आंटी ने भेजा है। वो पूरी जान लगा देंगी कि डॉक्टर शिव ये वीडियो ना देख पाए। क्या करें? मंदिरा आंटी, अब आपका असली चेहरा सबके सामने आएगा। कहीं आज घर में भी वही हुआ तो? इतने टाइम से आप हमारे घर में हैं। कितना खर्चा होता है आप पे? इसका भी रिकॉर्ड रखा है मैंने। निकालू तो जाकर अपने बेटे से पता करे कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, हंस क्यों रहे इतना। जाइए। जी जी पूछते हैं। लेकिन भाभी, ये 7:30 बजे का चक्कर क्या है? पूर्णेंदु जी, ये 7:30 बजे का चक्कर क्या है? आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है पूर्णेंदु जी। आज मेरे बेटे को वो सब कुछ मिलने जा रहा है जो मंदिरा कश्यप के बेटे को मिलना चाहिए। शिव शंभू, यही गलती करता है इंसान। हर बार किस्मत को बदलना चाहता है और हर बार किस्मत से लड़ना चाहता है, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। मतलब? जैसा आप सोच रही हैं मंदिरा जी, वैसा होगा नहीं। लग्नेश में गोचर सप्तम भाव में है, आप नाकामयाब होंगी। बरसों से इस दिन का इंतजार किया है मैंने। खतरनाक से खतरनाक चालें चली है मैंने। ये मौका मैंने कमाया है, इससे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। कोई तो उपाय होगा, बताइए ना। है। क्या है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना नाकामयाबी हाथ आएगी। शिव शंभो। हर हर शंभो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी किस्मत अपनी मुट्ठी में चाहिए। समय मेरे हिसाब से चलेगा, चाहे उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए इस वक्त मुझे समय के साथ ही क्यों ना चलना पड़े। इसलिए साइन तो आज 7:30 बजे ही होगी, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद।
लोग काशी मोक्ष की तलाश में आते हैं, पर मुझे तो आपको देखकर ही मेरा मोक्ष मिल गया। मेरी काशी तो आप ही। आई लाइक यू। अरे तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता हूं मैं। अब तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार। तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को मैं अपने घर में नौकरी भी नहीं देता हूं। गेट लॉस्ट। ये शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब साइन कर सकते हो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। डॉक्टर शिव, हमें सबूत मिल गया। अब आप हॉस्पिटल से अलग नहीं होंगे। हम आपको साइन नहीं करने देंगे। जीआर के हॉस्पिटल के एमडी और ट्रस्टी आप हैं और आप ही रहेंगे। ये कहां से आ गई शुभ घड़ी में विघ्न डालने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? वॉचमैन। यस सर। ये लड़के अंदर कैसे आई? सर हमें पता ही नहीं चला कब चकमा देके अंदर आ गई। मैंने तुम्हारे चाचा से साफ साफ कहा था कि तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य शिव या हमारे घर के आसपास फटकना भी नहीं चाहिए। और तुम सीधा घर में घुसी चली आई। और यही नहीं, सबके सामने मेरे बेटे का हाथ पकड़ रही हो। अजीब बेशर्म लड़की है ये। पापा, अगर यहाँ आई है कोई तो वजह होगी। एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। वजह कोई भी हो शिव, लेकिन ये लड़की हॉस्पिटल के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इट्स ओके डॉक्टर शिव, हम हर कड़वी बात, हर अपमान सह लेंगे, लेकिन आपको इन पेपर्स पे साइन नहीं करने देंगे।
अगर हॉस्पिटल शरीर है तो आप उसमें बसने वाली आत्मा। आप हॉस्पिटल से अलग नहीं होंगे। घुटना मुड़ेगा तो पेट की तरफ ही ना। आखिर बाप ने बेटे की ही साइड ली। मॉम, लेकिन अब हम करेंगे क्या? मुझे पूरा यकीन है शक्ति शिव भैया को इनोसेंट साबित करके रहेगी और फिर शिव भैया को रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ेगा। कम ऑन शक्ति। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच इस मौके के लिए। हम ये मौका बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देंगे। अब हम प्रूव करके रहेंगे। सबूत के साथ हम ये साबित करके रहेंगे कि डॉक्टर शिव और हम दोनों बेकसूर हैं। कि आप लोग सबने जो देखा, जो सुना, वो सब गलत था। कि हमें फंसाया गया। हमारा अखबार में वो फोटो आना, डॉक्टर शिव का जेल जाना और उन्हें एमडी और ट्रस्टी की पोजीशन से हटाना, ये सब किसी की सोची समझी चाल थी। और वो इंसान इस पार्टी में मौजूद है। ये लीजिए डॉक्टर शिव, वीडियो प्ले कीजिए प्लीज। आपको सब साफ साफ पता चल जाएगा। उस इंसान का चेहरा भी दिख जाएगा जिसने हमें कमरे में बंद किया था और आपका और हमारा फोटो प्रेस में लीक किया था। ओह नो, कहीं ये शक्ति सच में मॉम का पर्दाफाश ना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। पर रोकूं भी तो कैसे? शक्ति, डॉक्टर शिव, आपने वीडियो देखा? कौन है वो? जल्दी बताओ। शक्ति, इसमें कोई वीडियो नहीं।
तुम्हारा मीडिया का फोल्डर पूरा खाली है। ना कोई फोटो है और ना ही कोई वीडियो। सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां, अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। क्या कहा? ठीक है बेटा, ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि इस घर में ऐसा वक्त आएगा कि बेटा बाप को फैसला सुनाएगा, बाप बेटे को नहीं। ठीक है, तुम बॉस हो, जो मर्जी है वो करो, हम क्या कह सकते हैं? नहीं पापा, मेरा मतलब कि अहमियत तुम बहुत अच्छे से समझते हो शिव, और उन्हें निभाते भी हो। और शायद बाहर वाले रिश्ते तुम्हारे लिए इतने कीमती हो गए कि तुम अपने घर वालों के रिश्तों का मूल भूल गए। तुम्हें तुम्हारा हॉस्पिटल मुबारक हो। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सब बर्बाद कर देंगे। और हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अगर तुमने इस पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं किए तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। ये मारा ना भाई साहब ने इमोशनल सिक्सर। पर अगर तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए तो तुम्हें अपने बाप का त्याग करना होगा। कि फैसला तुम्हारे हाथों में है शिव। तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए या बाप? फाइनली देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज। फाइनली हो गया काम। डॉक्टर शिव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पेन छीनने की? सॉरी अंकल जी, लेकिन हमें पता था कि सबूत के साथ कोई छेड़खानी हो सकती है, इसलिए हम अपने साथ सिर्फ सबूत नहीं गवाह भी लाए हैं। गवाह?
गवाह कौन हो सकता है? गवाह? और ये रही हमारी गवाह। जब से इस घर में आई है सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हम चुप थे ये सोचकर कि घर का मामला है, कारोबार की भागदौड़ बड़े पोते से छोटे पोते के पास जा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हम गलत थे। शक्ति ने हमारी आंखें खोल दी। अरे ये बाहर वाली लड़की हमारे पोते के लिए लड़ रही है और हम चुप खड़े हैं। लानत है हम पर, लानत है ऐसे रिश्ते पर। दादी आप एक हम चुप थे अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन अब नहीं। अब हम अपने सुपर हीरो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं हम जो आप सबको बताने जा रहे हैं उससे हमारे परिवार का बहुत अपमान होगा। शिव शक्ति की कोई गलती नहीं। इन दोनों का हर दावा सच है। ये बात सही है कि इस सब के पीछे गुनहगार कोई और है। आप सब जानना चाहते हैं कि असली गुनहगार कौन है? हम बताते हैं। मंदिर आंटी ने फिर कोई चाल चली है जिससे सब फिर भटक गए हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो शक्ति। ये सब कुछ मैंने ही किया है। जितना मन करे दौड़ लो, पर मुझसे हमेशा 2 कदम पीछे ही रहोगी तुम। मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी ना तुम, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरे चेहरे पर सिर्फ पर्दा नहीं होता, चेहरे पे चेहरे पे चेहरे पे चेहरा होता है। कितने चेहरे हटाओगी तुम, कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली प्लेयर कौन है। बेटियां घर की शान होती हैं, घर को जोड़ कर रखती हैं। लेकिन ये बेटी घर को तोड़ रही है। इस घर को तोड़ रही है जिसमें ये रह रही है। अरे इसी घर ने तुझे आसरा दिया। जब तुम्हारे सर से छत छिन गई, छत दी, तेरे बच्चों को सहारा दिया।
भगुमा, आप ये क्या कह रही हैं? बुआ ऐसा नहीं कर सकती। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर शिव। पद्मा आंटी ने कुछ नहीं किया है। नानी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मम्मा ऐसा नहीं कर सकती। बस रो नहीं। तेरी नानी अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि वो गलत को, फरेब को और मक्कारी को पहचान न सके। नहीं भगुमा, बुआ ऐसा क्यों करेगी? पूछ इससे कि सच क्या है। सच क्या है बुआ? प्लीज कह दो कि आपने कुछ नहीं किया, कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना नंदू से करती हैं। और सब कुछ उन मंत्री ने किया, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज बुआ। अम्मा ने हमारी सारी बात सुन ली छोटी भाभी। अब उनको लगेगा कि ये सारे काम हमने किए हैं। अरे कोई बात नहीं पद्मा दीदी, कभी कभी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। अब आप तैयार हो जाइए इस जंग में कुर्बानी देने के लिए। क्या? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं आपको मौका दे रही हूँ अपनी वफादारी प्रूफ करने के लिए। आप ना ये सब कुछ, सारा ब्लेम अपने पे ले लो और ये प्रूफ कर दो कि हम दोनों एक टीम है। जिस तरह से शिव की पार्टनर शक्ति, उसी तरह से आप मेरी पार्टनर हो। आपको पार्टनर की नहीं, बलि के बकरे की जरूरत है। हमने आपसे कहा था ना भाभी कि शिव घर का बेटा है, आप अपनी हद पार मत कीजिए। लेकिन अब तो आप हद पार कर चुकी, तो अब सजा तो मिलेगी। मुझे नहीं पता कि मैंने कोई हद पार की है या नहीं, पर आपको नहीं लगता कि आप जो इस तरह से मेरे सामने मुंह खोल रही है, आपने हद पार कर दी है? आपको अगर इस घर में रहना है तो आपको हद में रहना होगा। हिम्मत यहाँ नहीं, सबके सामने दिखानी होगी और सबके सामने ये कहना होगा कि ये सब कुछ जो हुआ ना, ये सब आपकी चाल थी। कभी नहीं। हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि ये सारा इल्जाम हम अपने सर पे लेंगे? आपने किया है तो आप भुगतो। ठीक है, मैं घर में सबका सामना करने के लिए तैयार हूं, पर क्या आप बाहर दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं? एक बार ये कांड खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद मैं तो यहीं पे रहूंगी, पर आपका क्या होगा? आपको लात मारकर बाहर फेंक दिया जाएगा।
किस बात की दुश्मनी निकाल रही थी तुम पद्मा? अरे हमने तुम्हें सब कुछ दिया यहां पर, पैसा दिया, प्यार दिया, तुम्हें यहां पर रखा, आसरा दिया, और तुम जिस पेड़ पर बैठी थी उसी डाल को काटने में लगी हुई थी। हमसे क्या गलती हो गई पद्मा, और तुम्हें क्या चाहिए? इज्जत।